हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड अंकुश। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के टूरिस्ट प्लेसेस की। ये वीडियो हमारा एमपीजीके का नेक्स्ट वीडियो होगा। देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की टूरिस्ट प्लेसेस में बताने को बहुत कुछ है, इसलिए इस सीरीज को हम पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज के पहले पार्ट में हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश के हिस्टोरिकल प्लेसेस और मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली गुफाएं, यानी हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ एमपी, और सेकंड केव्स ऑफ एमपी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ एमपी, यानी कि उन जगहों के बारे में बात करेंगे जो मध्य प्रदेश में इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जगह है खजुराहो। खजुराहो जगह जो है वो आती है हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। खजुराहो को हम गर्व से कह सकते हैं कि इसे यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल किया गया है सन 1986 में। इट इज लिस्टेड इन यूनेस्को इन 1986। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। खजुराहो में सबसे ज्यादा हम देखेंगे कि बहुत सारे मंदिर हैं, वहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिर हैं, और हम इसमें अभी बेसिक्स की बात करेंगे। हर जगह का डिटेल हम एक अलग सीरीज लाएंगे डिटेल जीके की, उसमें कवर करेंगे। तो खजुराहो को स्टेब्लिश किया था, या खजुराहो जगह की स्थापना की थी सबसे पहले चंदेल वंश के राजा चंद्रवर्मन ने। क्लियर? तो ये थे खजुराहो, जहां पर बहुत सारे मंदिर हैं, जिसकी स्थापना हुई है चंदेल के राजा चंद्रवर्मन के द्वारा। यूनेस्को में इसे शामिल किया गया सन 1986 में, और ये है छतरपुर जिले में। तो नेक्स्ट जगह की हम बात करते हैं, वो है सांची। सांची जो है सम्राट अशोक से रिलेटेड है। सम्राट अशोक ने यहाँ पर बुद्ध की सेवाओं करने के लिए, या बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी सारे काम करवाए थे। ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इस जगह को भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। वो किया गया है सन 1989 में, लिस्टेड इन यूनेस्को इन 1989। सन 2012 में इस जगह पर एक इंटरनेशनल बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाने का भी प्रस्ताव डाला गया है। तो सांची जो है वो सम्राट अशोक से रिलेटेड है, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुई थी सन 1989 में, रायसेन जिले में है, और 2012 में इसमें बुद्ध यूनिवर्सिटी को भी ऑनर दिया गया है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है भीमबेटका की। भीमबेटका जो है वो गुफाएं भी हैं और रॉक शेल्टर्स भी हैं। तो भीमबेटका नाम की गुफा जो बहुत ही फेमस है, ये भी यूनेस्को में शामिल है। तो ये है हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। भीमबेटका जगह पर हम पाएंगे कि हमारे पूर्व जीवन के, हमारे बहुत पुराने जीवन के, भारत के उस जगह के पाषाण युग यानी स्टोन एज के कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें बताया जाता है कि हमारे भारत के एरिया में भी पाषाण काल में कई सारे ह्यूमन जीवन थे। तो इसे भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। वो शामिल किया गया सन 2003 में। यहाँ पर कई सारे रॉक शेल्टर्स हैं, काफी पेंटिंग्स हैं, रॉक आर्ट हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे चित्रकूट की। चित्रकूट है हमारे मध्य प्रदेश के सतना जिले में। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम वन के लिए निकले थे, तो चित्रकूट में उन्होंने सबसे पहले वास किया था। इसी चित्रकूट में भरत श्री राम से मिलने आए थे और उनसे कहने आए थे कि आप अपना राम राज्य स्वयं संभालिए। तो यही वो चित्रकूट है जहां पर भरत मिलाप की कहानी हुई है, और भी कई सारी पौराणिक कथाएं हैं जो चित्रकूट से रिलेटेड है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरछा की। ये ओरछा जो है वो है हमारे मध्य प्रदेश के नए नवनिर्मित जिले निवाड़ी में। अभी हाल ही में ये लेटेस्ट जिला बना है निवाड़ी। तो ये जो ओरछा जगह है, इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी बुंदेल राजपूत। बुंदेल राजपूत थे रुद्र प्रताप सिंह, जो कि ओरछा के सबसे पहले राजा बने, उन्हीं के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे मांडू। मांडू या मांडव भी इसे कहा जाता है। मांडू जो नाम की जगह है वो है मध्य प्रदेश के धार जिले में। मांडू नाम की जगह सबसे ज्यादा फेमस है जहाज महल के लिए, और ये रिलेटेड है हमारे एक फेमस राजा बाज बहादुर से। इसकी कई सारी कहानियां भी हैं, उन्हें हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर नाम की जो जगह है वो है खंडवा जिले में, हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। ओमकारेश्वर हमारे भारत में पाए जाने वाले शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओमकारेश्वर। कभी आप ओमकारेश्वर जाएंगे तो आपको रास्तों में भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पहुंचने के जो रास्ते हैं
वो बड़े ही सुंदर नदियों और पहाड़ों से घिरे हुए हैं, अच्छी खाइयां हैं, काफी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं घुमावदार। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन सभी फेमस जगहों में कुछ छोटी छोटी जगह हैं जहां पर जाना बड़ा अच्छा है, यानी कि अगर कभी आप इन जगहों पर घूमने जाएं तो इन लिखी हुई जगहों पर जरूर जाएं। जैसे कि खजुराहो में कुछ चीजें फेमस है, वो है कंदरिया महादेव मंदिर। ये खजुराहो का सबसे पुराना सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, और इस मंदिर के अलावा भी वहां पर बहुत सारे मंदिर हैं, 25 से ज्यादा मंदिर है वहां पर। और इसी तरह सांची आप कभी जाते हैं तो वहां पर आपको स्तूपास मिलेंगे और कई सारे इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे जो हमारे भारत की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इसी तरह जब आप भीमबेटका जाएंगे तो आप वहां पर केव पेंटिंग्स देखेंगे, रॉक शेल्टर हैं वहां पर, और प्राचीन काल के बहुत सारे आर्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। चित्रकूट अगर आप कभी जाते हैं तो वहां पर आप जाइएगा रामघाट, कामतगिरी, जानकी कुंड, सती अनुसुईया आश्रम, हनुमान धारा, भरतकूप, यानी हमारे एमपी में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो घूमने लायक हैं, जिन्हें हमें कभी देखना चाहिए ताकि हम अपने मध्य प्रदेश के इतिहास को जान सकें। इसी तरह जब आप कभी ओरछा जाएं तो आप वहां जाइएगा राम राजा टेम्पल में, जहांगीर महल और रॉयल छतरी शाही छतरियों में। इसी तरह मांडू में भी कई सारी जगह घूमने की जगह है, जैसे कि बाज बहादुर पैलेस, बाज बहादुर का महल, श्री माधवगढ़ तीर्थ, मांडवगढ़ तीरथ, और होशंग शाह का मकबरा, होशंग शाह टोम्ब, जहाज महल या जिसे शिप पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, और भी कई सारी चीजें हैं यहाँ पर, जैसे हिंडोला महल है। और इसी तरह जब आप ओमकारेश्वर जाएंगे तो सबसे मेन तो है ज्योतिर्लिंगा, और साथ ही वहां पर पास में है ममलेश्वर मंदिर। क्लियर। तो ये तो सारे कई सारी ऐसी चीजें हुई जो हिस्टोरिकल पर्पज से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्राचीन काल की कई सारी गुफाएं पाई गई हैं, उन गुफाओं के बारे में कि कौन उस गुफा का क्या नाम है और वो कहां पर पाई गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उदयगिरी केव्स की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिवीजन के लिए सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस जिन पर हमने अभी डिस्कशन किया उन्हें एक मैप में उतारा गया है, ताकि आपको हमेशा ये याद रखने में कोई दिक्कत ना हो कि कौन सी जगह कहां पर है। तो यहां पर जिले वाइज हमने लिखा है कि कौन सी जगह किस जिले में आती है। क्लियर। तो आप इस मैप को आराम से देख सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केव्स की, गुफाओं की। तो गुफाओं में सबसे पहली गुफा है उदयगिरी गुफा। उदयगिरी गुफा जो है वो हमारी पाई जाती है विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। जिन सभी जगहों की हम बात कर रहे हैं उनको हम एक अलग सीरीज शुरू करेंगे डिटेल्ड जीके की, उसमें सभी को अलग अलग से डिस्कस करेंगे। यहां पर हम बेसिक्स की बात करेंगे। तो उदयगिरी केव्स है, उदयगिरी गुफाएं हैं हमारी विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरह से दूसरी है भर्तहरि केव्स, भर्तहरि गुफाएं, ये पाई जाती हैं उज्जैन जिले में। नेक्स्ट है बाघ केव्स, बाघ की गुफाएं, ये मिलेंगी हमें मध्य प्रदेश के धार जिले में। इसी तरह अगली जो केव्स हैं वो है भीमबेटका केव्स और रॉक शेल्टर। हमने जैसा कि पहले डिस्कशन किया कि ये यूनेस्को लिस्ट में भी शामिल है, और ये है रायसेन जिले में। नेक्स्ट आता है आदमगढ़ केव्स, आदमगढ़ केव्स है हमारी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। अगली है मृगेंद्रनाथ केव्स, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, वो है रायसेन जिले में। इसी तरह अगली है पांडव केव्स, पांडव गुफाएं, पांडव गुफाएं हमें मिलेंगी होशंगाबाद जिले के पचमणी इलाके में। क्लियर। और इसी तरह जो हमारी सारी केव्स को हमने डिस्कस किया उन सभी केव्स को भी हमने मैप पर जिले वाइज लिखा है, ताकि आप इन्हें याद रख सकें हमेशा। तो आप आराम से मैप देख सकते हैं, हर जिले वाइज हमने केव्स के नाम लिखे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।